ये 6.1 का थेल्स प्रमेय है त्रिभुज का। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि कोई भी भुजा कर सकते हैं, ए बी के समांतर भी कर सकते हैं, ए सी के समांतर भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ए यानी कि बी सी के समांतर एक भुजा ड्रा कर दिया, यानी कि एक भुजा जिसका नाम है बिंदु डी और ई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और इस रेखा का नाम डी ई रख दिया। ठीक है, तो खींची जाए एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि इन दोनों का अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। यानी कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी ये दोनों ए बी और ए सी जो भुजा है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध हमें करना है सिद्ध करना है ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। हमें सिद्ध करना है ए ई अपान ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब लिखेंगे रचना, अब रचना लिखेंगे। रचना में क्या होगा, रेखा ए यानी भुजा ए सी पर लंब, एक लंब खींचा डीएम डीएम, भुजा एसी पर एक लंब डीएम खींचा, यानी कि डीएम लंब है किस पे, एसी पर, डीएम लंब है एसी पर और ईएन लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री, व ईएन लंब है भुजा ए बी पर, ठीक है। अब बिंदु बी को ई से मिलाया, बिंदु बी को ई से मिलाया, बिंदु बी को ई से मिलाया, बिंदु सी को डी से मिलाया, ये हम रचना लिख रहे हैं, बिंदु डी को ई से मिलाया, अब हम लिखेंगे उपपत्ति, ये हमारा रचना हो गया। उपपत्ति में क्या करेंगे, देख कह रहा है सबसे पहले ए डी अपान बी डी हमें प्रूव करना है, इक्वल टू होना चाहिए ए ई अपान ई सी। तो ए डी हमें कहाँ मिलेगा, ए डी यहाँ पे है, तो यानी कि एक त्रिभुज है ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है हमारा, आधार ए डी, और ऊंचाई क्या होगा, ईएन है, इसको एन करेंगे, ऊंचाई हमारा हो जाएगा ईएन। ठीक है, एडी यानी कि एडी हमारा हो गया, इसमें एडी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया,
AD को हमारा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। तो BD कहाँ पे मिलेगा, इसमें, इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। BDE का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार, आधार हमारा क्या होगा, आधार होगा BD, आधार होगा BD। ऊंचाई हमारा EN नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऊंचाई हमें निकालना है तो यदि हम यहाँ पे त्रिभुज ऐसे ड्रा कर रहे हैं, यदि इसकी ऊंचाई हमें चाहिए, तो हमें सीधा चाहिए, ये ऊंचाई होता है, न कि तिरछा वाला। ये स्लैंट हाइट हो जाएगा, ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। जबकि ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी, BDE की जो ऊंचाई होगी EN होगी। तो इसलिए ऊंचाई को हम लेंगे EN, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है 1/2 AD इंटू EN, 1/2 BD इंटू EN। अब देखिए EN से EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, होगा हमारा AD/BD। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब हमें क्या चाहिए, AE चाहिए अपान EC चाहिए। तो AE चाहिए पुनः त्रिभुज AD में, क्योंकि ये त्रिभुज AD में ही AE है, तो जाएगा त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार का मतलब AE, ऊंचाई हमारा हो जाएगा क्या, आधार गुणे ऊंचाई, यानी हो जाएगा DM हमारी ऊंचाई होगी, क्योंकि आधार ये हो जाएगा AC और ऊंचाई हमारा हो जाएगा जो 90 डिग्री है, यही इसकी ऊंचाई होगी, तो हो जाएगा DM। फिर से अब क्या चाहिए, EC चाहिए। EC हमें त्रिभुज DEC में मिलेगा, यानी कि त्रिभुज, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3, यानी कि समीकरण नंबर 3 हो गया। त्रिभुज DEC में, यानी कि DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 आधार EC, ऊंचाई इसका हो जाएगा, यही ऊंचाई होगा, ऊंचाई हमें 90 डिग्री हो तो होगा, DE ऊंचाई नहीं हो सकता क्योंकि ये तिरछा है, ठीक है, ये स्लैंट तिरछी ऊंचाई है। जबकि ये हमारा जो हो जाएगा DM जो होगा ये हमारा ऊंचाई होगा, इसलिए लिख देंगे 1/2 आधार हमारा EC हो गया और ऊंचाई हमारा DM हो गया, समीकरण नंबर 4, ठीक है। DEC का क्षेत्रफल 1/2 EC इंटू DM, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, BDE और यहाँ पे क्या है DEC, ADE का क्षेत्रफल ऊपर है, यहाँ पे DEC है। अब हम क्लास 9th में हम पढ़े थे, किसी एक भुजा पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है,
तो ये हम जानते हैं, तो इसलिए हो जाएगा, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं एक, हम जानते हैं एक ही, हम जानते हैं कि एक ही भुजा पर, एक ही भुजा पर, हम जानते हैं एक ही भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, हम जानते हैं कि एक ही भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी, जो बी डी सी है और त्रिभुज डी ई सी है, ये दोनों त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, यानी कि बी डी ई और डी डी ई सी, ये दोनों एक ही भुजा पे हैं, यानी एक ही भुजा पे दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक ना। इसलिए बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब हम बी डी ई के क्षेत्रफल के जगह पे रख सकते हैं डी ई सी का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा समीकरण 4 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 3, समीकरण 4 से भाग देने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर अब हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए इंटू डी एम, यानी बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर डी ई सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बी डी ई हमें लाना है, तो हमें बी डी ई का डी ई सी के क्षेत्रफल के जगह पे हम कर सकते हैं डी ई सी के क्षेत्रफल के जगह पे बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ई सी इंटू डी एम। अब डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब हमारा हो जाएगा ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। अब हम जानते हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5, इसको करते सकते हैं समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 5 व समीकरण 6 से हम देख रहे हैं कि ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई अपान ए सी, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल ए ई और बी डी ई का क्षेत्रफल ई सी। उसी प्रकार ए डी ई का क्षेत्रफल बी डी ई का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 5 व 6 से, यानी कि इन दोनों का ए डी का क्षेत्रफल और बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी अपान बी डी और ए डी का क्षेत्रफल बराबर बी डी अपान बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई अपान ई सी। अतः ए डी अपान बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपान ई सी इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया।
ए डी अपन बी डी इक्वल टू ए ई अपन ई सी।